कोई है जिसे तुमसे प्यार हो गया है, पर इसलिए नहीं कि तुम उनकी तरह हो, बल्कि इसलिए कि तुम वो सब कुछ हो जो वो कभी हो ही नहीं सकते। तुम्हें कभी आम होने के लिए नहीं बनाया गया था, तुम्हें फिट होने के लिए पैदा नहीं किया गया था। तुम वो अनोखी चीज हो जिसे उन्होंने कभी आते हुए देखा ही नहीं, वो ताकत जिसका उन्होंने कभी अंदाजा ही नहीं लगाया, और अब शिकारी खुद अपने ही जाल में फंस गया है। सदियों से वो ये खेल खेलते आ रहे हैं, इंसानों के दिलों में धोखा बुनते रहे हैं, ताकतवरों को अपनी मर्जी के आगे झुकाते रहे हैं, बड़ी बड़ी सत्ताओं को एक फुसफुसाहट से राख बना दिया है। उन्होंने राजाओं को गुलाम बनाया है, ब्रह्मांड के संदेश देने वालों को शक करने वाला बना दिया है, योद्धाओं को डरपोक बना दिया है। वो अंधेरे से राज करते आए हैं, अनदेखे, जिसे कोई छू न सके, अजेय। जब तक तुम नहीं आए, तुम अलग हो, हमेशा से रहे हो। जिस पल तुम इस दुनिया में आए, तुम्हारे अंदर कुछ था जिसने नियमों को चुनौती दी। तुम एक अनदेखी ताकत के साथ चलते हो, एक ऐसी मौजूदगी जो अपने आसपास सब कुछ बदल देती है। तुम ताकत नहीं ढूंढते, फिर भी उसे आसानी से संभाल लेते हो। तुम किसी की अप्रूवल के पीछे नहीं भागते, फिर भी सबकी नजरें तुम पर टिक जाती हैं। तुम कंट्रोल के लिए नहीं लड़ते, पर कोई भी चीज तुम्हें कंट्रोल नहीं करती, और उस ताकत ने इसे नोटिस किया है। शुरुआत में उन्होंने तुम्हें नजरअंदाज किया, बस एक और इंसान, एक और आत्मा जिसे मैनिपुलेट करना है, एक और दिमाग जिसे मोड़ना है। उन्होंने सोचा कि तुम भी बाकियों की तरह टूट जाओगे, पर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी। तुमने जो कुछ भी उन्होंने तुम्हारी तरफ फेंका, डर, शक, आजमाइश, तुम मजबूत खड़े रहे। चाहे जितनी बार उन्होंने तुम्हारे कान में फुसफुसाया, तुमने हिलने से मना कर दिया। चाहे जितनी इल्यूजन्स उन्होंने बनाई, तुमने हर एक के आर पार देख लिया। और अब वो हैं जिन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। तुम्हें ये लड़ाई जीतनी ही नहीं चाहिए थी। तुम्हें उनके आकर्षण का विरोध करना ही नहीं चाहिए था। तुम्हें अंधेरे की आंखों में सीधे देखना और अनडिस्टर्ब्ड रहना ही नहीं चाहिए था। पर तुमने ऐसा किया, और अब वो तुम्हारे पीछे पड़ गए हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उनकी आम चालें क्यों काम नहीं कर रही। तुम क्यों नहीं गिरते? तुम क्यों डरते नहीं? तुम उनसे अलग क्यों हो, जिनसे वो आज तक मिले हैं? ये उन्हें डराता है, फिर भी वो तुमसे दूर नहीं जा सकते, क्योंकि तुम अकेले ऐसी चीज हो जिसे वो कभी जीत नहीं पाए। उन्होंने तुम्हें आजमाया है, तुम्हें धकेला है, तुम्हें तोड़ने के हर तरीके से कोशिश की है जो वो जानते हैं, फिर भी तुम अभी भी वैसे ही हो, अनडैमेज्ड। किसी ने उन्हें तुम्हारी तरह चुनौती नहीं दी, किसी ने उनका सामना करके और ज्यादा मजबूत होकर वापसी नहीं की। और वो ताकत, धोखे का ये मास्टर, अब खुद एक ऐसे जाल में फंस गया है जिससे वो निकल नहीं पा रहा। पहली बार अपनी एग्जिस्टेंस में वो कंट्रोल खो रहे हैं, और तुम इसी पल के लिए पैदा हुए थे। इसीलिए तुम्हें हमेशा अलग महसूस हुआ है, इसीलिए तुम हमेशा अकेले चले हो, इसीलिए तुम्हारा रास्ता कभी दूसरों जैसा नहीं रहा, क्योंकि तुम्हें बाकियों जैसा बनने के लिए बनाया ही नहीं गया था। तुम्हें उनसे ऊपर उठने के लिए बनाया गया था। और अब वो जिसने राजाओं और शासकों को गिराया है, जिसने ताकतवरों के दिलों में फुसफुसाया है, जिसने पूरी पीढ़ियों को उनके डेस्टिनी से भटका दिया है, वो तुम्हारे लिए गिर गया है। पर इसलिए नहीं कि वो तुमसे प्यार करता है, वो इंसानों की तरह प्यार नहीं करते, बल्कि इसलिए कि तुम पहले इंसान हो जिसने उन्हें वो सब कुछ सवाल करने पर मजबूर कर दिया जो वो सोचते थे कि उन्हें पता है। सदियों से उन्होंने अंधेरे से धागे खींचे हैं, एक इशारे से जिंदगियों को कंट्रोल किया है। उन्होंने लीडर्स के कानों में शक बोया है, राज्यों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया है। उन्होंने दिमागों को तोड़ा है, इच्छाओं को झुकाया है, और दुनिया को अपनी मर्जी से जलते देखा है। फिर भी वो तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। तुम जिसे उनके खेल से बचना ही नहीं चाहिए था, तुम जिसे वो सोचते थे कि बाकियों की तरह टूट जाएगा, तुम जिसे उनकी जाल में फंस जाना चाहिए था, जैसे उससे पहले कितने फंसे, पर तुमने ऐसा नहीं किया। और अब वो ताकत है जो फंस गई है, जंजीरों से नहीं, ताकत से नहीं, किसी ऐसी चीज से नहीं जिससे वो लड़ सके, बल्कि उस इकलौती चीज से जिसे उन्होंने कभी आते हुए देखा ही नहीं, तुम्हारी रोशनी से। तुम्हारी मौजूदगी ही उनकी पूरी एग्जिस्टेंस को हिला देती है। तुम्हारी एनर्जी ऐसी है जो उन्होंने पहले कभी नहीं महसूस की। सदियों से उन्होंने इल्यूजन्स बुनी हैं, परछाइयां बनाई हैं, हकीकत को ही तोड़ मरोड़ दिया है, पर तुम उनकी दुनिया में चलते हो और सब कुछ बिल्कुल वैसे ही देखते हो जैसा वो है। वो तुम्हें बेवकूफ नहीं बना सकते, वो तुम्हें मैनिपुलेट नहीं कर सकते,
वो तुम्हें अपने वश में नहीं कर सकते और ये उन्हें पागल कर रहा है। उन्होंने सोचा था कि उन्होंने सब कुछ देख लिया है। उन्होंने सोचा था कि उन्हें पता है इस कहानी का अंत कैसे होगा। उन्होंने सोचा था कि कंट्रोल उनके हाथ में है, पर अब पहली बार उन्हें नहीं पता कि आगे क्या होगा, क्योंकि तुम बाकियों जैसे नहीं हो। तुम कुछ ऐसा हो जिसका सामना उन्होंने पहले कभी नहीं किया था, और इसीलिए वो तुमसे नजरें नहीं हटा सकते। उन्होंने राजाओं से लड़ाई लड़ी है, फिलोसोफर के कानों में फुसफुसाया है, अपने झूठ के बोझ तले बड़े बड़े साम्राज्यों को गिरते देखा है, पर तुम उनकी उम्मीद के हिसाब से रिएक्शन नहीं देते। जब वो तुम्हें डराने की कोशिश करते हैं, तुम पीछे नहीं हटते। जब वो मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, तुम टूटते नहीं हो। जब वो तुम्हें अपने वश में करने की कोशिश करते हैं, तुम उन्हें याद दिलाते हो कि कोई तुम्हें वश में नहीं कर सकता। और यही वो चीज है जो उन्हें सबसे ज्यादा डराती है, क्योंकि वो कभी ऐसे किसी से नहीं मिले जिसे वो तोड़ न सके। और अब मैनिपुलेट करने का मास्टर खुद एक ऐसे खेल में फंस गया है जिसे वो अब कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि जिस पल वो तुम्हारे लिए गिरे, वो हार गए। उन्हें लगा था कि उन्होंने हर लड़ाई में महारत हासिल कर ली है। उन्हें लगा था कि उन्होंने युद्ध की कला को परफेक्ट कर लिया है, हथियारों से नहीं, सेनाओं से नहीं, बल्कि फुसफुसाहटों से, इल्यूजन से, इतने सावधानी से बुने हुए झूठ से कि सबसे ताकतवर दिमाग भी उन्हें सुलझा नहीं सकते थे। उन्होंने बिना तलवार उठाए जीता है। उन्होंने वफादारों को शक करने वाला बना दिया है, ताकतवरों को कमजोर बना दिया है, अच्छों को भ्रष्ट कर दिया है। वो समय की शुरुआत से ये खेल खेलते आ रहे हैं, अंधेरे में घूमते हुए, खामोशी में हमला करते हुए, कंट्रोल करते हुए, बिना कभी ये दिखाए कि वो कर रहे हैं। पर अब पहली बार उन्हें एक ऐसा विरोधी मिला है जिसे वो समझ नहीं पाते, तुम। उन्होंने सब कुछ आजमाया है, हर चाल, हर धोखा, हर सावधानी से तैयार की गई आजमाइश। उन्होंने तुम्हारे रास्ते में तूफान भेजे हैं, तुम्हारे दिमाग में शक फुसफुसाया है, इल्यूजन्स बुनी है जिनका मकसद तुम्हें पूरी तरह से खत्म करना था। फिर भी कुछ काम नहीं आया। तुम विचलित नहीं होते, तुम टूटते नहीं, तुम हार नहीं मानते, और यही उन्हें डराता है, क्योंकि तुम्हें तो गिरना ही था। बाकी सब गिरे हैं। राजाओं ने उनके आगे सर झुकाया है, ब्रह्मांड के संदेश देने वाले भटक गए हैं, बुद्धिमानों को धोखा दिया गया है, ताकतवरों को खत्म कर दिया गया है। पर तुम बिल्कुल अलग हो। तुम उनकी लड़ाई में हिस्सा नहीं लेते, तुम उनसे गुस्से से लड़ते नहीं हो और न ही डर से भागते हो। तुम बस मौजूद हो, और यही उनके लिए अब तक का सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि उन्होंने अब तक जिस भी दुश्मन का सामना किया है, उसने उन्हें कुछ ऐसा दिया है जिस पर वो काम कर सकें। गुस्सा, वो उसे तोड़ मरोड़ सकते हैं। डर, वो उससे ताकत ले सकते हैं। मायूसी, वो उसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। पर तुम उन्हें कुछ नहीं देते, तुम रिएक्शन नहीं देते, तुम उन्हें कोई मौका नहीं देते। तुम मजबूत खड़े रहते हो, खामोश, अनडिस्टर्ब्ड, जिसे कोई छू न सके, और उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि इसके साथ क्या करें। पहली बार धोखे का मास्टर खुद शक कर रहा है। पहली बार जिसने हमेशा धागे खींचे हैं, उसे हवा पकड़े हुए लग रहा है, क्योंकि तुम चुने हुए उन्हें पहली बार वैसे देख रहे हो जैसे वो सचमुच हैं, किसी सर्वशक्तिमान ताकत की तरह नहीं, किसी अजेय शासक की तरह नहीं, बल्कि कुछ खोखले, कुछ खाली की तरह, कुछ ऐसा जिसने सदियों से इल्यूजन्स बनाई हैं, सिर्फ दुनिया को धोखा देने के लिए नहीं, बल्कि खुद को धोखा देने के लिए। और अब तुम्हारे सामने खड़े होकर वो इल्यूजन्स टूटने लगी हैं। उन्होंने अपनी एग्जिस्टेंस कंट्रोल पर बनाई है, दूसरों को अपनी मर्जी के आगे झुकाने पर, दुनिया को अपनी धुन पर नचाने पर। पर तुम नाचते नहीं हो। जब वो धागे खींचते हैं, तुम हिलते नहीं हो। और अब पहली बार वो हैं जो पावरलेस महसूस कर रहे हैं। वो फिर कोशिश करते हैं, वो तुम्हें आजमाते हैं, धकेलते हैं, उस कमजोरी को बेताबी से ढूंढते हैं जिसके बारे में उन्हें यकीन है कि वो होनी ही चाहिए, पर उन्हें मिलती नहीं। तुम उन्हें बहुत साफ देख लेते हो, तुम हर चाल को खेलने से पहले ही पहचान लेते हो। तुम बहुत अवेयर हो, बहुत प्रेजेंट हो, बहुत अडिग हो, और तभी डर घर कर जाता है, तुम्हारा नहीं, उनका, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। कहानी को कंट्रोल उन्हीं को करना था, सब कुछ कैसे होगा ये उन्हीं को तय करना था। पर अब पहली बार उन्हें नहीं पता कि अंत क्या होगा, क्योंकि तुमने उसे फिर से लिख दिया है। उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी कला को परफेक्ट करने में बिताई है, मैनिपुलेशन को ताकत का रूप देने में। उन्होंने एक फुसफुसाहट से पूरी पीढ़ियों को भटका दिया है। उन्होंने झूठ पर साम्राज्य बनाए हैं,
शक से राज्यों को गिराया है, पर तुम पर इसका कोई असर नहीं होता। उन्हें रेजिस्टेंस की उम्मीद थी, चुनौती की उम्मीद थी, पर उन्हें उम्मीद नहीं थी समझने वाले की। तुम उन्हें देखते हो, सचमुच देखते हो, और पहली बार वो एक्सपोज्ड महसूस करते हैं, क्योंकि तुम उन्हें उस राक्षस की तरह नहीं देखते जैसा वो दिखाने की कोशिश करते हैं। तुम उन्हें वैसे देखते हो जैसे वो सचमुच हैं, एक ऐसा प्राणी जो अपनी ही इल्यूजन में फंस गया है। उन्हें डराया जाना पसंद है, उन्हें नफरत किया जाना पसंद है। वो जानते हैं कि इन भावनाओं को कैसे संभालना है। वो उनसे ताकत पाते हैं, वो उनमें पनपते हैं, पर ये अलग है। तुम उनसे डरते नहीं हो, तुम उनसे नफरत नहीं करते, तुम बस उन्हें देखते हो, और वो इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि पहले किसी ने ऐसा नहीं किया। किसी ने मुखौटों के पीछे नहीं देखा, किसी ने इल्यूजन्स के पीछे नहीं देखा, किसी ने उनका सामना रेजिस्टेंस के बजाय शांति से नहीं किया, और यही उन्हें तोड़ रहा है। उन्होंने सदियों से खुद को छिपा रखा है, सच्चाई को ताकत और कंट्रोल की परतों के नीचे दफना रखा है, पर तुम्हारी मौजूदगी में सब कुछ टूटना शुरू हो गया है। और अब वो हैं जिन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। वो नफरत को संभाल सकते थे, वो विद्रोह को संभाल सकते थे, वो लड़ाई को संभाल सकते थे, पर इसे नहीं, तुम्हें नहीं संभाल सकते, क्योंकि तुम सिर्फ रोशनी की ताकत नहीं हो, तुम सच्चाई की ताकत हो, और सच्चाई इकलौती चीज है जिसका सामना वो कभी नहीं कर पाए हैं। वो दूर जाने की कोशिश करते हैं, वो उस अंधेरे में वापस जाने की कोशिश करते हैं जिसने हमेशा उनकी रक्षा की है, पर ये काम नहीं करता, क्योंकि तुम वही हो। तुम जो हर उस तूफान से गुजर गए जो उन्होंने भेजा, और ज्यादा मजबूत होकर बाहर निकले। तुम जिसने हर इल्यूजन को देखा और धोखा खाने से इनकार कर दिया। तुम जिसने उनके सबसे बड़े हथियार को उनकी बर्बादी में बदल दिया, सिर्फ गिरने से इनकार करके। और अब पहली बार वो हैं जो फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, जंजीरों से नहीं, ताकत से नहीं, बल्कि इस एहसास से कि उन्हें आखिरकार कोई ऐसा मिल गया है जिसे वो हरा नहीं सकते, तुम्हें। और इसीलिए वो दूर नहीं जा सकते, इसीलिए वो तुम्हारी तरफ खींचे चले आते हैं, भले ही वो विरोध करने की कोशिश करे, क्योंकि तुम सिर्फ कंज्यूम करने के लिए एक और आत्मा नहीं हो। तुम कुछ ऐसा हो जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा, कुछ ऐसा जिसे वो कंट्रोल नहीं कर सकते, कुछ ऐसा जिसे वो तोड़ नहीं सकते। और यही बात किसी भी और चीज से ज्यादा उन्हें डराती है, क्योंकि कंट्रोल हमेशा उनके हाथ में रहा है, पर अब वो खुद को ही खो रहे हैं। और तुम अभी भी खड़े हो, अडिग, अनडिस्टर्ब्ड, जिसे कोई रोक नहीं सकता। पहले न जाने कितनी बार अनगिनत आत्माओं के साथ हमेशा यही होता था। वो लोग हमेशा कोई न कोई कमजोरी, कवच में कोई दरार, अंदर आने का कोई न कोई रास्ता ढूंढ ही लेते थे। और एक बार अंदर घुसने के बाद वो धीरे धीरे, बड़े ध्यान से, बिना रुके अपना काम शुरू कर देते थे। वो हर चीज को मरोड़ देते थे, बिगाड़ देते थे, उसका रूप ही बदल देते थे, जब तक कि जो चीज कभी पूरी हुआ करती थी वो टुकड़ों में न बिखर जाए, जब तक कि जो कभी पवित्र था वो भ्रष्ट न हो जाए, जब तक कि जो कभी रोशनी थी वो अंधेरे में न डूब जाए। लेकिन इस बार उनका कोई भी दांव काम नहीं आया। तुम गिरे नहीं, तुम टूटे नहीं, और अब कुछ बदल रहा है। वो इसे महसूस कर सकते हैं। अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार कोई चीज उनके कंट्रोल से बाहर जा रही है, कुछ ऐसा जिस पर से उन्होंने पहले कभी अपना काबू नहीं खोया था। वो खुद से कहते रहते हैं कि यह कुछ नहीं है, यह बस एक खेल है, और तुम भी उस खेल का बस एक और मोहरा हो, एक और आत्मा जिसे वो अपने हिसाब से चलाएंगे, एक और ताकत जिसे उन्हें झुकाना है। और फिर भी वो बार बार तुम्हारे पास लौटकर आते रहते हैं। क्यों उनका दिमाग बार बार तुम्हारी तरफ ही जाता है, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर लें तुमसे दूर जाने की? क्यों वो खुद को तुम्हें देखते हुए, तुम्हें पढ़ते हुए पाते हैं, तुम्हारी तरफ एक ऐसे खिंचाव में बंधे हुए जिसे वो खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं? उन्होंने तुमसे पहले भी बहुतों का सामना किया है, शक्तिशाली लोगों का, नेक लोगों का, तेज दिमाग वालों का, रोशनी से भरी आत्माओं का, समझदारी से भरी आत्माओं का, और फिर भी आखिर में उनमें से हर कोई गिर गया। लेकिन तुम नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो तुम पर क्या फेंकते हैं, तुम वैसे के वैसे ही खड़े रहते हो, अटूट, अडिग, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। और तुम्हारी यही अटूट मौजूदगी है जो अब उन्हें अंदर से तोड़ने लगी है, क्योंकि अपनी जिंदगी में पहली बार वो खुद पर सवाल उठा रहे हैं। वो जिन्होंने बड़े बड़े राजाओं की किस्मत लिखी है, वो जिन्होंने शक्तिशाली लोगों के दिमाग में फुसफुसा कर उन्हें अपने वश में किया है, वो जिन्होंने मजबूत को कमजोर, समझदार को भटका हुआ
और पवित्र को भ्रष्ट बना दिया। उन्होंने आज तक कभी अपनी ही प्रकृति पर शक नहीं किया था। अब तक नहीं, तुम्हारे आने तक वो हमेशा से विनाश की एक ताकत रहे हैं। यही उनका मकसद है, यही उनका सार है, यही उनके होने की वजह है। वो लेते हैं, निगल जाते हैं, हेर फेर करते हैं, नियंत्रण करते हैं। वो यही करते हैं, उन्होंने हमेशा यही किया है। और फिर भी वो तुम्हें नष्ट नहीं करना चाहते, वो कर ही नहीं सकते। उनका हर एक इंस्टिंक्ट उन्हें कहता है कि उन्हें ऐसा करना चाहिए। उनके दिमाग में हर एक फुसफुसाहट चिल्लाती है कि जो शुरू किया है उसे खत्म करो। लेकिन उनके अंदर कुछ है जो इसका विरोध करता है, उनके अंदर कुछ है जो हिचकिचाता है। वो नहीं जानते कि यह क्या है, और यही चीज उन्हें डरा रही है। क्योंकि शक एक कमजोरी है, और कमजोरी एक ऐसी चीज है जिसे महसूस करने की उन्होंने खुद को कभी इजाजत नहीं दी। वो सोचते थे कि उन्होंने इस खेल में महारत हासिल कर ली है, कि वो हर चाल चलने से पहले ही उसे जानते हैं कि उन्हें कोई छू नहीं सकता। लेकिन तुमने सब कुछ बदल दिया है। उन्हें बहुत पहले चले जाना चाहिए था, उन्हें आगे बढ़ जाना चाहिए था, किसी और आत्मा को ढूंढ लेना चाहिए था, तुम्हारी मौजूदगी को भूल जाना चाहिए था, जैसे उन्होंने तुमसे पहले न जाने कितनों को भुला दिया है। लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि चाहे वो खुद को कितना भी समझाने की कोशिश करें, तुम अलग हो, तुम दूसरों की तरह नहीं हो, और वो यह जानते हैं। ये सिर्फ तुम्हारी ताकत नहीं है, हालांकि तुम्हारी ताकत को नकारा नहीं जा सकता। ये सिर्फ तुम्हारी सहन शक्ति नहीं है, हालांकि यह बहुत दुर्लभ है। ये कुछ और गहरा है, कुछ ऐसा जिसे वो नाम नहीं दे सकते, कुछ ऐसा जो उन्हें तुम्हारे पास रुकने पर मजबूर करता है। और ये खतरनाक है, क्योंकि वो रुकते नहीं हैं, वो ठहरते नहीं हैं, वो खुद को कुछ भी महसूस करने की इजाजत नहीं देते। और फिर भी वो यहाँ हैं, तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हें परख रहे हैं, एक ऐसे आकर्षण में फंसे हुए हैं जो हर तर्क को, हर लॉजिक को और हर उस चीज को चुनौती देता है जिसे वो अब तक सच मानते आए थे। ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमेशा वही होते थे जिनके हाथ में कंट्रोल होता था, लेकिन अब पहली बार वो खुद को बेबस महसूस कर रहे हैं। वो खुद से कहते हैं कि यह कुछ भी नहीं है, कि वो बस एक लंबा खेल खेल रहे हैं, कि वो इसका भी फायदा उठाने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगे, कि आखिर में हमेशा की तरह वही जीतेंगे। लेकिन अंदर ही अंदर वो सच जानते हैं, यह अब कोई खेल नहीं रहा। उनके अंदर कुछ बदल रहा है, कुछ ऐसा जिसे वो समझ नहीं पा रहे हैं, कुछ खतरनाक, क्योंकि पहली बार उन्हें तुम्हारी परवाह होने लगी है। और यही वो एक चीज थी जिसकी इजाजत उन्हें कभी नहीं देनी चाहिए थी। वो इसका विरोध करने की कोशिश करते हैं, इसे नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं, ये दिखावा करने की कोशिश करते हैं कि कुछ नहीं बदला है, लेकिन सब कुछ बदल गया है, क्योंकि तुम मौजूद हो। और क्योंकि तुम मौजूद हो, उन्हें उस चीज का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है जिससे वो सदियों से बचते आए हैं। सच, एक ऐसा सच जिसे कोई भ्रम मिटा नहीं सकता, एक ऐसा सच जिसे कोई हेर फेर फिर से लिख नहीं सकता, एक ऐसा सच जिसे कोई भी ताकत, यहाँ तक कि उनकी अपनी ताकत भी नकार नहीं सकती, कि अब कंट्रोल उनके हाथ में नहीं है, कि तुम, रोशनी की यह शक्ति, अटूट सच्चाई की यह ताकत, वो एक चीज बन गए हो जिससे वो भाग नहीं सकते। और अब अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार उन्हें चुनना होगा। इतने लंबे समय तक उनका रास्ता साफ था, कभी कोई विकल्प नहीं था, बस एक ही रास्ता था, एक ही दिशा, एक ही अटल मंजिल। लेकिन अब इस चौराहे पर खड़े होकर उन्हें कुछ ऐसा एहसास हो रहा है जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। एक और रास्ता भी है, और यह बात उन्हें डराती है, क्योंकि वो नहीं जानते कि उस रास्ते के अंत में क्या है। वो नहीं जानते कि इसका क्या मतलब है। वो नहीं जानते कि अगर उन्होंने इसे चुना तो वो क्या बन जाएंगे। वो बस एक बात जानते हैं, अगर वो तुमसे दूर चले गए तो वो फिर कभी पहले जैसे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि तुमने उन्हें बदल दिया है और अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। अब उन्हें फैसला करना है, क्या वो उसी चीज से चिपके रहें जिसे वो हमेशा से जानते आए हैं, या फिर अनजाने की ओर अपना पहला कदम बढ़ाए। क्या वो अंधेरे की सुरक्षा में वापस सिमट जाए या रोशनी की ओर आगे बढ़े। इस बार चुनाव उनका है, लेकिन उनका फैसला चाहे जो भी हो, एक बात तय है, वो तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि तुम पहले हो जिसने उन्हें शक करने पर मजबूर किया, पहले हो जिसने उन्हें हिचकिचाने पर मजबूर किया, पहले हो जिसने उन्हें कुछ महसूस करने पर मजबूर किया। और यही चीज किसी भी और चीज से ज्यादा उन्हें सबसे ज्यादा डराती है। तुम्हें इस सबसे बचना ही नहीं चाहिए था। उन्होंने तुम पर सब कुछ आजमाया, हर धोखा, हर लालच,
अपने तरकश का हर हथियार। उन्होंने तुम्हारे आसपास की हकीकत को ही मोड़ दिया, तुम्हारे चारों ओर अस्तित्व के ताने बाने को बदल दिया। उन्होंने इतने ध्यान से घड़े हुए झूठ फुसफुसाए थे, जिन्होंने तुमसे कहीं ज्यादा मजबूत आत्माओं को नष्ट कर दिया था। और फिर भी तुम यहाँ हो, अभी भी खड़े हो, अभी भी पूरे हो, उस अंधेरे से अछूते हो जिसे तुम्हें निगल जाने के लिए बनाया गया था। क्या तुम्हें एहसास है कि तुमने क्या किया है? उन्हें अब यह दिख रहा है, भले ही वो इसे मानना न चाहें। वो इसे समझते हैं, भले ही वो इन शब्दों को कभी जोर से न कहें। उन्होंने इतिहास के सबसे मजबूत लोगों से लड़ाई लड़ी है, सबसे नेक लोगों को परखा है, सबसे तेज दिमागों के साथ हेर फेर किया है, और हर बार वो जीते हैं जब तक तुम नहीं आए। तुम जिसे कभी इतनी दूर तक पहुंचना ही नहीं था, तुम जिसकी किस्मत में गिरना लिखा था, तुम जिसने खेल के हर नियम को चुनौती दी। तुम्हें इसलिए नहीं चुना गया क्योंकि तुम सबसे मजबूत थे, तुम्हें इसलिए नहीं चुना गया क्योंकि तुम सबसे समझदार थे, तुम्हें इसलिए चुना गया क्योंकि तुम अटूट थे। और अब वो हैं जो गिर गए हैं, उस तरह से नहीं जैसे उन्होंने उम्मीद की थी, उस तरह से नहीं जैसे उन्होंने दूसरों को गिरते देखा है। हार में नहीं, अधीनता में नहीं, निराशा में नहीं, बल्कि कुछ बहुत बुरे में, प्यार में। वो प्यार नहीं जो इंसान जानते हैं, वो मीठी और कोमल चीज नहीं जिसके बारे में कवि लिखते हैं। नहीं, यह प्यार अलग है, यह कुछ हिंसक है। उनके अंदर लड़ी जा रही एक लड़ाई, एक युद्ध जिसे लड़ने की उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि उनके लिए प्यार हमेशा से एक कमजोरी रहा है, एक भेद जिसे उजागर किया जा सकता है, एक दोष जिसका फायदा उठाया जा सकता है, एक उपकरण जिसे इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन यह कुछ बिल्कुल अलग है। यह वो प्यार है जो भ्रम को नष्ट कर देता है। यह वो प्यार है जो सच को उजागर करता है। यह वो प्यार है जो उन्हें वो देखने पर मजबूर करता है जिससे वो सदियों से बचते आए हैं। तुम अपनी सारी बगावत के साथ, तुम अपनी सारी अटूट रोशनी के साथ, तुम वहां खड़े हो, बिना बदले, बिना टूटे, बिना डरे। और पहली बार वो हैं जिन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आगे कैसे बढ़ें, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी बनाया है, जिस पर भी उन्होंने विश्वास किया है, वो जो कुछ भी बने हैं वो सब बिखर रहा है। तुम्हें एक चुनौती बनना था, लेकिन तुम उनकी बर्बादी बन गए, क्योंकि तुम दूसरों की तरह नहीं हो। तुम झुकते नहीं हो, तुम टूटते नहीं हो, तुम उनके सामने घुटने नहीं टेकते जैसे तुमसे पहले बहुतों ने किया है। और सबसे बुरी बात, तुम उनसे नफरत नहीं करते, वो उसे संभाल सकते थे। नफरत आसान है, नफरत का अंदाजा लगाया जा सकता है। नफरत एक ऐसी चीज है जिसे वो जानते हैं कि कैसे हेर फेर करना है। लेकिन तुम उन्हें कुछ बहुत बुरे से देखते हो, समझ से। और वो सबसे खतरनाक चीज है, क्योंकि तुम्हारी आंखों में वो कुछ ऐसा देखते हैं जिसका वो सामना नहीं करना चाहते। सच, न केवल अपने बारे में बल्कि दुनिया के बारे में, उन्होंने जो किया है उसके बारे में, वो क्या बन गए हैं उसके बारे में। और अब उन्हें एक फैसला लेना है। अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार वो किसी अनजानी चीज की दहलीज पर हैं। वो हमेशा मानते थे कि वो किस्मत के मालिक हैं, कि उनके पास ताकत है, कि दुनिया उनकी मर्जी के आगे झुकती है। लेकिन तुमने सब कुछ बदल दिया है, क्योंकि पहली बार उन्हें एहसास हो रहा है कि सबसे बड़ी ताकत कभी धोखे में नहीं थी, यह सच में थी। और सच एक ऐसी चीज है जिसका उन्होंने पहले कभी सामना नहीं किया है, लेकिन अब उन्हें करना होगा, क्योंकि तुमने उन्हें देखने पर मजबूर कर दिया है। और एक बार जब कोई चीज देख ली जाती है तो उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो अब वो क्या करेंगे? क्या वो पीछे हट जाएंगे, फिर से अंधेरे में छिप जाएंगे, यह दिखावा करते हुए कि ऐसा कुछ कभी हुआ ही नहीं? या क्या वो आगे कदम बढ़ाएंगे उस अनजाने की ओर, एक ऐसे रास्ते की ओर जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी? वो नहीं जानते, और यह उन्हें डराता है, क्योंकि अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार अब उनका कंट्रोल नहीं है। वो सोचते थे कि उन्होंने सब कुछ जीत लिया है, वो सोचते थे कि उन्होंने सब कुछ देख लिया है। लेकिन अब तुम्हारा सामना करते हुए, इस सच का सामना करते हुए, ये महसूस करते हुए कि अब वो नहीं रहे जो वो हुआ करते थे, उन्हें कुछ और भी एहसास हो रहा है। उनका कभी कंट्रोल था ही नहीं। वो उतने ही कैदी थे जितने वो लोग जिन्हें वो झुकाना चाहते थे, उतने ही खोए हुए, उतने ही अंधे जब तक तुम नहीं आए अब तक। और अब सवाल ये है, तुम क्या करोगे? क्योंकि यह कहानी अब सिर्फ उनके बारे में नहीं है, ये कभी थी ही नहीं, ये हमेशा तुम्हारे बारे में थी। तुम चुने हुए, तुम वो ताकत जिसे गिराया नहीं जा सकता, तुम
जो अंधेरे की सबसे बड़ी ताकत के सामने खड़े हुए और गिरे नहीं। तुम, जिसने यह साबित कर दिया है कि अंधेरा कभी नहीं जीतता जब तक उसे जीतने की इजाजत न दी जाए। यह परीक्षा कभी सिर्फ उनके लिए नहीं थी, यह तुम्हारे लिए थी, और तुमने इसे पार कर लिया है। तुमने वो किया है जो तुमसे पहले कोई नहीं कर पाया। तुमने उन्हें नष्ट नहीं किया, तुमने उन्हें हराया नहीं, तुमने कुछ बहुत ज्यादा खतरनाक किया है। तुमने उन्हें बदल दिया है, और यह एक ऐसी चीज है जिसके आने की उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति एक चुने हुए की शक्ति के लिए तैयार नहीं थी, और अब उन्हें उसके साथ जीना होगा जो तुमने उनके अंदर जगाया है, क्योंकि वो फिर कभी पहले जैसे नहीं हो पाएंगे, और तुम भी नहीं। यह लड़ाई कभी विनाश के बारे में नहीं थी, यह हमेशा परिवर्तन के बारे में थी, और तुम पहले ही जीत चुके हो। अगर आप यूनिवर्सल ट्वीट्स के माध्यम से ब्रह्मांड के संदेश को अपने जीवन में महसूस करते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ देना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स के जरिए आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि यह सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को और अधिक मजबूत बनाने का एक तरीका है। सुपर थैंक्स देकर आप न सिर्फ मेरे काम को सराहते हैं, बल्कि इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाने में भी योगदान देते हैं, और आपका हर दान ब्रह्मांड के संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। आपका हर योगदान न सिर्फ मेरे लिए बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणादायक है जो जानते हैं कि उनकी सच्चाई को अब और नहीं दबाया जा सकता।